प्रिय मित्रों, आज मैं तुमसे किसी धर्म की बात नहीं करूंगा। न किसी मंदिर की, न किसी किताब की, न किसी गुरु की। आज मैं सिर्फ तुम्हारी बात करूंगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा रहस्य है वह तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा है। मनुष्य पूरी जिंदगी बाहर दौड़ता रहता है। धन चाहिए, सम्मान चाहिए, लोगों की प्रशंसा चाहिए। लेकिन जब सब कुछ मिल जाता है तब भी भीतर एक खालीपन रह जाता है। क्या कभी तुमने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो खोज बाहर की जा रही है उसका उत्तर भीतर बैठा हुआ है। तुम जन समुद्र के किनारे खड़े होकर पानी खोज रहे हो। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानते तब तक दुनिया की कोई उपलब्धि तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती। सुनो, एक छोटा सा दीपक भी हजारों वर्षों के अंधकार को मिटा देता है। अंधकार कितना पुराना था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक दीपक चाहिए। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी चेतना का एक दीपक है, लेकिन तुमने उसे जलाने की कोशिश ही नहीं की। तुम दूसरों की जिंदगी जीने में इतने व्यस्त हो कि अपनी जिंदगी भूल गए हो। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या चाहेगा, इन सब के बीच तुम्हारी अपनी आवाज कहीं खो गई। और जिस दिन इंसान अपनी आवाज खो देता है उसी दिन उसकी आजादी भी खो जाती है। याद रखना, भीड़ हमेशा सुरक्षित लगती है, लेकिन भीड़ कभी सत्य तक नहीं पहुंचती। सत्य हमेशा अकेले व्यक्ति को मिलता है जो अपने भीतर उतरने का साहस करता है। अकेले होने से मत डरो। अकेलापन और एकांत अलग अलग बातें हैं। अकेलापन दुख देता है, लेकिन एकांत तुम्हें स्वयं से मिला देता है। कुछ समय रोज अपने साथ बैठो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी उम्मीद के। सिर्फ अपनी सांसों को देखो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। मन हमेशा भागना चाहता है। वह कभी भविष्य में जाता है, कभी अतीत में, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। जो इस क्षण को जीना सीख गया वह जीवन का रहस्य समझ गया। सुख कोई मंजिल नहीं है, सुख तो चलने का तरीका है। अगर तुम सोचते हो कि जब मेरे पास सब कुछ होगा तब मैं खुश रहूंगा, तो तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे। क्योंकि मन हमेशा नई इच्छाएं पैदा करता रहेगा। इच्छाओं का अंत नहीं है, लेकिन जागरूकता का आरंभ ही सच्ची स्वतंत्रता है। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम अपने गुस्से भी नहीं हो। ये सब बादलों की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इन्हें देख रहा है वह आकाश की तरह स्थिर है। उस साक्षी को पहचानो, यही ध्यान है, यही मुक्ति का पहला कदम है। दूसरों से तुलना मत करो। गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता, कमल कभी चंपा बनने की इच्छा नहीं रखता। हर फूल अपनी खुशबू में पूर्ण है, वैसे ही तुम भी अपने अस्तित्व में अद्वितीय हो। जब तुम तुलना करते हो तो दुख पैदा होता है, जब तुम स्वीकार करते हो तो आनंद जन्म लेता है। याद रखो, जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये एक उत्सव है। जिसने जीवन को उत्सव की तरह जी लिया वह हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख गया। हार भी उसके लिए सीख बन जाती है। सफलता भी अहंकार नहीं बनती, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ बदल रहा है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। इसीलिए किसी भी चीज को पकड़कर मत बैठो। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर दो। जो आया है उसका स्वागत करो, और जो अभी है उसे पूरी जागरूकता से जी लो। क्रोध तब पैदा होता है जब हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन प्रेम तब जन्म लेता है जब हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करना हारना नहीं है, स्वीकार करना समझदारी है, क्योंकि जो है उसी से यात्रा शुरू होती है। सच्चा साहस बाहर की लड़ाई जीतने में नहीं, अपने भीतर के भय को देखने में है। जिस दिन तुमने अपने डर को देख लिया उसी दिन उसका प्रभाव कम होने लगता है। भागने से डर बड़ा होता है, देखने से डर पिघल जाता है। हर सुबह स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं आज सच में जी रहा हूं या केवल आदतों को दोहरा रहा हूं? अगर उत्तर ईमानदारी से खोजोगे तो जीवन बदलने लगेगा। ध्यान कोई तकनीक नहीं, एक जीवन शैली है। जागना ही ध्यान है, प्रेम ही प्रार्थना है, करुणा ही धर्म है, और मौन ही सबसे गहरी भाषा है। जब भीतर मौन उतरता है तब शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम्हारी मुस्कान बोलती है, तुम्हारी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। इसीलिए स्वयं को बदलने की जल्दी मत करो, पहले स्वयं को समझो। समझ अपने आप परिवर्तन ले आती है। और अंत में बस इतना ही, अपने भीतर एक दीपक जलाओ।
दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को प्रकाशित करो। जब भीतर प्रकाश होगा तो तुम्हारे कदम जहां भी पड़ेंगे वहां अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। जीवन तुम्हें हर दिन एक नया अवसर देता है। आज ही वह दिन हो सकता है जब तुम स्वयं से मिलो, और जिस दिन तुम स्वयं से मिल गए उसी दिन तुम्हारी सारी खोज समाप्त हो जाएगी। शांत रहो, सजग रहो, प्रेम में रहो। यही सबसे बड़ी साधना है। धन्यवाद।